हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कह रहा 1690 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य बताइए। तो देखिए 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो लागत मूल्य पे 30%, लागत मूल्य मान लेते हैं 100% है, तो उस पर 30% लाभ हो रहा है, मतलब कितने पे वस्तु बिक रही है? 130% पे। तो 130% की वैल्यू है 1690। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 13। जब भी भाई जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1300। तो 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है 15 यदि 15 मेजों की लागत मूल्य, तो 15 मेजों की लागत मूल्य किसको लागत मूल्य को कहते हैं? सीपी। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 मेजों के विक्रय मूल्य तो एसपी के बराबर है। तो प्रतिशत हानि बताइए। तो सीपी अपन एसपी जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 20/15। 5 से काटोगे तो 4 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार। देखो सीपी के सामने 4 लिखा है, एसपी के सामने 3 लिखा है, मतलब 4 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है? 3 में बेच रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे 1 का लॉस। किस पे? 4 पे इंटू 100। तो इसका आ जाएगा 25%। तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा एक व्यक्ति है 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ और दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती, तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, एलिगेशन से सवाल कर देंगे हम लोग। किसे करेंगे? एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से सवाल होगा। तो देखिए करते हैं। तो ये पहला पंखा है भाई, ये सेकेंड वाला पंखा है। पहले पंखे पे उसको 15% का लाभ होता है, तो 15% लिख दो, लाभ है तो प्लस। दूसरे पंखे पे उसको 9% की हानि होती है, हानि मतलब माइनस। अब कह रहा पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता ना हानि, मतलब यहाँ क्या लिखोगे? 0। ठीक है। तो अब इसका अंतर लोगे, जब इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा? 9। अब इसका अंतर लोगे तो इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है। अब ये जो चीज़ होगी भाई, पहले पंखे को उसने 15 में, भाई ये एसपी दिया था, तो पहले पंखे को उसने 15 में 9 पे खरीदा होगा, दूसरे पंखे को उसने 15 पे खरीदा होगा, तो टोटल मिला के कितने में खरीदा? तो आप कहोगे 24 में। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? तो आप कहोगे 2160। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 हो गई। कह रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, तो पहला पंखा क्रय मूल्य कितना है? 9 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 90 से गुणा यहाँ भी कर दो, 810। तो 810 किस ऑप्शन में? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ 90 का गुणा करोगे तो 1350 आ जाएगा, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। करें यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4 रुपये 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया जाए तो प्रतिशत हानि। भाई 5 सीपी कितना है? तो आप कहोगे सीपी है 5 रुपये, और एसपी कितना है? तो आप कहोगे 4.5 रुपये। तो कितने का लॉस हो रहा है भाई? तो आप कहोगे 50 पैसे का। किस पे? 5 पे इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 देखते हैं। कह रहा है 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ। भाई अधिकतम लाभ चाहिए। क्या चाहिए? अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ आपको तभी होगा, देखिए अधिकतम लाभ चाहिए। क्या चाहिए? अधिकतम लाभ चाहिए। तो अधिकतम लाभ आपको तभी होगा जब आप कम में खरीदोगे और ज़्यादा में बेच दोगे। भाई आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप कम में खरीदोगे, ज़्यादा में बेच दोगे। ठीक है। तो इन ये रेंज दी है खरीदने की। तो देखिए कम वाला क्या है? सबसे कम वाला क्या है? 150। मतलब अगर 150 में आप चीज़ खरीद रहे हो तो कितने में बेच दे रहे हो? मैक्सिमम देखो बेच, ये रेंज में बेच रहे हो, तो मैक्सिमम में बेचना है तो 350 में बेच दे रहे हो। तो एक वस्तु में कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 200 का। भाई एक वस्तु में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। 15 किताबों में निकालना है तो 15 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 3000।
3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ये फॉर्मूले से सवाल होगा, ठीक है। बताया था फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। एक पे इसको 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे भी 10% लाभ हो रहा है, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये जीरो गए 20 और ये 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक पर उसे 10-20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 6/2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। तो 20% होता कितना है? 20% होता है, आपको अगर 20% होता है 1/5, लाभ है तो प्लस, मतलब पहली चीज़ 5 से 6 पे बेच दी। 5 पे खरीदी थी, ये पहली चीज़ है, और 6 पे बेच दी। दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ कितनी है? 6/2/3%। 6/2/3% होता है 1/15, ठीक है। 1/15 और लॉस हो रहा है तो माइनस का, मतलब दूसरी चीज़ 15 की खरीदी, 14 पे बेच दी। अब कह रहा है दोनों रेडियो को विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब जितने पे पहले रेडियो को बेच रहा है उतने पे दूसरे रेडियो बेच रहा है, मतलब ये दोनों बराबर करने। तो 6-14 का एलसीएम क्या होगा? तो आपका होगा 42। तो इसको 42 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको 42 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मतलब पहले को कितने में ख़रीदा? तो आपको होगा 35 पे, दूसरे को 45 पे। अब दोनों को 1920 रुपये में ख़रीदा भाई, पहले को 35 पे ख़रीद रहे हो, दूसरे को 45 पे ख़रीद रहे हो, मतलब 80 यूनिट पे ख़रीद रहे हो 2 रेडियो। और ये वैल्यू कितनी दी गई है? 1920। तो 80 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। अगर दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, भाई पहला रेडियो कितना है? 35 का, तो 35 यूनिट, ठीक है। तो 35 इंटू 24 करेंगे, 35 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 70 12 84 840। तो 840 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, ए ने बी को 4860 रुपये में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पे बेची जिससे ए को 17% का लाभ हुआ। तो बी का लाभ ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ बना देते ए और यहाँ बना देते बी। तो ए ने बी को 19% हानि पे बेचा। तो अगर आप किसी को 19% हानि पे बेच रहे हो, मतलब कितने में बेच रहे हो? तो 81% में बेच रहे हो। 81% की वैल्यू कितनी दी गई है? 4860। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका हो गया 60। 100% की वैल्यू होती है हमेशा, तो हो जाएगा 6000। मतलब ए ने 6000 रुपये की चीज़ खरीदी और 4860 में बेचकर 19% का लॉस झेला। अब कह रहा बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पे बेची, मतलब बी ने इस टेप रिकॉर्डर को सी को उस लाभ पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हो, मतलब ए को 17% का लाभ। भाई ए को कितना है? ए का अमाउंट कितना है? 6000। इसको 17% लाभ पे बेच दिया, तो इसका 17% निकाल लेते हैं। इसका 17% निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो गए, तो 1020। 1020 इसमें जोड़ दोगे, 1020 जब इसमें जोड़ोगे तो 7020 आएगा। मतलब बी ने इसको 7020 पे बेचा। भाई बी ने 4860 में ख़रीदा था और 7020 में बेच दिया। तो कह रहा बी का प्रतिशत कितना है? भाई बी ने 4860 रुपये में ख़रीदा था और 7020 में बेच दिया, तो आप कहोगे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे 2160 का प्रॉफिट हुआ। और किस पे? 4860 इंटू 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 44 सही 4/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 सही 4/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इसको जोड़ घटा के कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना। 44 सही 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है, फॉर्मूले पे हो गया सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। भाई 5% का लाभ हो रहा है, फिर 5% लाभ हो रहा है, तो 5 + 5 +
5 इंटू 5/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.25, तो 10.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कर यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3/3% कर दिया जाए तो इससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई इतने से घटाकर इतना कर दिया है, तो भाई पहले 3/1/3% था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया 3/1/3% कर दिया। ठीक है, 3/1/3% कर दिया। तो भाई देख लेते हैं इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 एक 7/2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 10/3। तो इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना आएगा। तो आपको इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा आपका 20, मतलब 1/6%। तो 1/6% तो उसमें अंतर आएगा। तो हमें निकालना है भाई, वो वस्तु खरीदता है 8400 रुपये वाली अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने में खरीदता है 8400 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य है। उसमें कितना 1/6%, 1/6%, परसेंट नीचे आएगा तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो गए, 6 से काटोगे 84 को कितनी बार चला जाएगा 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के बिक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कमाता है तो प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 मीटर के बिक्रय मूल्य बराबर, तो 5 मीटर के बिक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर। कितनी चीज़ें बेच रहा है 25 मीटर कपड़ा, तो ये भी 25 बेचेगा, 25 खरीदेगा, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ। तो 25 SP माइनस 25 CP। सॉल्व कर लो भाई, CP वाला SP वाला यहाँ आएगा, CP वाला यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 25 CP हो जाएगा 25 SB माइनस 5 SB। तो 25 CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हो जाएगी 20 SB। ठीक है, तो CP अपॉन SB क्या हो जाएगा, तो CP अपॉन SB हो जाएगा 20/25। 5 से काटोगे तो 4 बार, 5 से काटोगे तो 5 बार, मतलब CP के सामने 4 लिखा है, SP के सामने 5 लिखा है, मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 पे बेची, कितने का प्रॉफिट 1 का, किस पे 4 पे इंटू 100, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह दो वस्तुएं A और B को क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त होती है। A और B का क्रय मूल्य क्या होगा, A और B का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए भाई, दोनों पे बराबर राशि प्राप्त होती है, मतलब ये पहले देख लेते हैं 10%। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले पे उसको 10% का लाभ होता है, तो ए पे उसको 10% लाभ होता है, ए का 10% लिख लिया। और बी पे उसको 15% लाभ होता है, तो बी का 15% लिख लिया। तो परसेंट से परसेंट हट गया, ए अपॉन बी निकाला, तो ए अपॉन बी कितना आया 15/10। इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 2, तो 3/2 आएगा। 3/2 मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, इनके में आ सकती है। तो क्या ये कटेगा भाई, पहले ए का मान निकालना है, तो ये 1000 क्या 3 से कटेगा, तो आप कहोगे नहीं। 5000 नहीं, 3000 ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये कट सकता है, ये भी कट सकता है। अब ध्यान देखिए, यहाँ अगर 3 जोड़ी यहाँ मिटा दें, ऑप्शन नंबर सी देखिए, और 3 जोड़ी यहाँ मिटा दें, तो क्या रेशियो 3/2 नहीं हो गया, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली वैल्यू 1000 है, 1000 3 से भाई ए की वैल्यू जो होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि ए के सामने 3 लिखा है, और 1000 और 5000 3 से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इनका रेशियो जब निकालोगे तो 3/5 आएगा, जो कि संभव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकल ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं 113। कह रहा है एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची, यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। कार का वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखिए भाई, एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची, यदि उसके मित्र ने कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, तो कार का वास्तविक, तो 20% लाभ कमाया। ठीक है, 20% लाभ कमाया। ठीक है, तो ये देखिए भाई, हम मान लेते ये ए है, कोई मित्र, उसका मित्र बी है। ठीक,
तो ए भाई 100 रुपये की चीज़ ए ने खरीदी थी और उसको 10% हानि पे बेच दी। कितने बेची? तो आप कहोगे 90 में बेच दी। ठीक है। फिर ये उसके मित्र मित्र ने क्या किया, इसको 20% लाभ पे बेच दिया। 20% लाभ पे बेचे। जब इसको 20% लाभ पे बेचोगे तो 90 का जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 18। 18 इसमें जोड़ दोगे तो 108, मतलब कितने? 108 यूनिट पे बेच दिया। जबकि 108 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? तो आप कहोगे 54,000। तो 108 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 54,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 जाएगी। कह रहा है कार का वास्तविक क्रय मूल्य बताए। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। तो 100 में 500 का गुणा कर दो, कितना जाएगा? 50,000। 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 114 देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो भाई एक बार 5% लाभ हो रहा था, लेकिन वो 5% लाभ किस में बदल गया? 2.5% हानि में। जब भी एक तरफ यहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रहा है, तो इनका हम लोग अंतर लेते हैं। तो लाभ हानि का अंतर हमेशा जोड़ के लेते हैं। तो 5 और 2.5 कितना हो गया? 7.5%। ये वैल्यू 12 के बराबर है। ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 12/7.5। 100% पे हमेशा CP होता है। तो 12/7.5 इंटू 100। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो 25 से जब काटोगे, 25 से क्या, 25 से जब काटोगे तो यह आ जाएगा 40। 25 से काटोगे तो यह आ जाएगा 3, और 3 से काटोगे तो यह आ जाएगा 4। 4 का गुणा 40 में करोगे तो 160। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है। तो यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत बेची? तो ऐसा सवाल जब भी आया तो हमने क्या बताया था? 100x मान लिया करो वो वस्तु खरीदी गई है। अब कह रहा है यदि 12% लाभ पर बेची जाती, तो 12% लाभ पर बेची जाती मतलब कितने बेचती है? 112x पे। अब देखो क्या करें, यदि क्रय मूल्य 10% कम में खरीदा, भाई 100x में खरीदा था, अगर 10% कम में खरीदते मतलब कितने में? 90x में खरीदते, और 5.75 अधिक रुपये में बेचते तो 30% लाभ होता। तो 30% इसका निकाल दो। 30% लाभ होता तो 130/100 से गुणा करोगे। 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, कितना जाएगा? 117x। तो भाई 112x में पहले बेच रहा था, अब 117x में बेच रहा है, तो कितने का लॉस, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5x का। जबकि ये कितना दिया है? 5.75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.15 हो जाएगी। ठीक है। तो CP कैसे निकालोगे? तो CP निकालोगे 100x। भाई x की वैल्यू 1.15 है, तो 1.15 से गुणा कर दोगे तो 115 इसका आ जाएगा। ठीक। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना चाहते हैं। 20% लाभ कमाओ, इसको 20% लाभ पे बेचो, किससे गुणा कर दो? 6 से, 6/5 से। तो इसको जब सॉल्व करोगे 23 का गुणा इसमें करोगे तो 138 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, बहुत आसान सवाल कह रहा है। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची। यदि वो 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% लाभ होता। 7.5% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो कितने में बेचा है? भाई एक तरफ पहले 2.5% हानि पे बेची, अब 7.5% लाभ पे बेच रहा है, तो इनका अंतर लेंगे हम लोग। इनका अंतर क्या होगा? तो ये 7.5 या 2.5, इनका अंतर जब भी एक तरफ लाभ हो, एक तरफ हानि हो और एक तरफ लाभ हो, तो अंतर क्या करते हैं? अंतर में जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ दोगे तो 10% आ जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है? 100। तो एक जीरो बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो, 100% कितना हो गया? 1000। ये CP हो गया आपका। ठीक है। तो CP कितना है? 1000। अब इसको 12.5% लाभ पे बेचना है। तो भाई 1000 की चीज़ ली थी, इसको 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है 1/8, और लाभ पे मतलब 9/8। तो 9/8 पे बेचोगे तो इसको काटोगे तो 125। 125 से जब इसमें गुणा करोगे तो 1125। 1125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 117। बिल्कुल सेम सवाल है। व्यापारी ने एक सामान खरीदा, उसे 15% हानि में बेच दिया। तो भाई इस टाइप का सवाल जब भी आए तो 100x मान लिया करो CP, और उसको तो उसने पहले 5% हानि पे बेच दिया, मतलब कितने बेच दिया? 95x पे। ठीक है। यदि 10% कम में खरीदता, मतलब 10% कम, 100 की चीज़ 10% कम में खरीदता है, कितने में? 90x पे खरीदता। और 33 रुपये अधिक में बेचता तो 30% लाभ होता। तो 30% का लाभ पे बेचना है तो 130/100 से गुणा कर दो। ये जीरो गए,
इसको सॉल्व करोगे तो 117x। यहाँ से देखो कितने का, भाई 95x में पहले बेच रहा था, अब 117x में बेच रहा था, तो कितने का प्रॉफिट, तो 22x का प्रॉफिट। ये दिया कितना है, 33। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33/22। 3 से 11 से काटोगे 3 बार, 11 से काटोगे 2 बार, मतलब x की वैल्यू 3/2 आ गई। CP निकालना है, CP क्या होता है, CP कितना है 100x है, और x की वैल्यू 3/2 है। तो 2 से काटोगे 100 को 50, 50 का गुणा करोगे तो 150। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, बहुत ईजी सवाल है। यदि किसी वस्तु को 2% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन बताइए। 2% लाभ, 2%, 200% होता है कितना, तो 200/100। ये जब काटोगे प्लस, मतलब एक की चीज़ वो 2% लाभ पे बेचा, मतलब कितने बेच रहा है, 3 पे। तो एक उसका CP हो जाएगा, 3 उसका SP हो जाएगा। तो ये पूछा है CP और SP का अनुपात, तो 1/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। गीता एक ज़मीन 96,000 रुपये में खरीदती है और ज़मीन का हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है। बाकी ज़मीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है। बाकी ज़मीन के हिस्से में प्राप्त लाभ बताइए। बाकी ज़मीन के हिस्से में प्राप्त लाभ बताइए। बताइए, ये मेंस का सवाल है, 2013 के मेंस में ये सवाल आया था। 2013 के मेंस में ये सवाल आया था, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो भाई ये सवाल बहुत अच्छा है। तो देखो, ज़मीन का 6% की हानि पे बेचता है, ज़मीन का कुछ हिस्सा। भाई देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक गीता एक ज़मीन 96,000 रुपये में खरीदती है और ज़मीन का हिस्सा 6% की हानि पे बेचती है, ठीक है। और बाकी ज़मीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है। बाकी ज़मीन के हिस्से में प्राप्त लाभ बताइए। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी वाले में कुछ लैंग्वेज गलत है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 2/5 भाग, 2/5 भाग वो 6% हानि पे बेचती है और बाकी को 10% लाभ पर बेचती है। तो यहाँ हिंदी में थोड़ा गलती है, तो इंग्लिश वाले से सवाल करेंगे, ठीक। गीता बाइज अ plot of land for 96,000. She sells 2/5 of it at loss 6%. She wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. The gain percent on the remaining land is। तो भाई देखो, नीचे 5 है ना, तो मान लेते हैं कुल उसका जो भाग था, ज़मीन का जो कुल भाग था वो मान लेते हैं 5 था, 5 यूनिट, ठीक। जिसमें से 2 पार्ट वो 6% लॉस पे बेच देती है, उसको कितने का लॉस होता है, 12% का लॉस होता है। बचा 3 पार्ट, 3 पार्ट वो कह रहा है वो किस किस परसेंट पे बेचे, किस परसेंट पे बेचे, ठीक है। ताकि उसको पूरे लेन देन में कितना है, 5 का, उसको 10% का लाभ हो। तो भाई कितना हो जाएगा, भाई 5 में 10% लाभ हो तो 50% लाभ हो रहा हो। अब आप खुद बताइए, उसको ओवरऑल 50% का लाभ चाहिए, पहले में उसको 12% की हानि हो गई है। तो यहाँ पे अगर 50% का लाभ लाना है उसको, तो ये भाई 12% की हानि भी तो उसको कवर करना पड़ेगा। तो 50 और 12 कितना, 62% यहाँ होना है। तो 3 में ये कोई x% मान लेते हैं, x% पे बेचा उसने, तो 62। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 62। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 सही 2/3%। 20 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैंने बताया। मैं तो यहाँ चीज़ ये समझनी है, ये वाली चीज़ समझनी है आपको। भाई उसको ओवरऑल 50% का लाभ चाहिए, चाहिए कि नहीं, उसको ओवरऑल 50% का लाभ चाहिए। पहले में वो 12% की हानि कर चुका है, तो इसको अगर 50% का लाभ चाहिए तो ये 12% भी तो कवर करना पड़ेगा। 50 तो लाना ही लाना है, 12 और लाना है, तो कितना 62% इसमें लाना होगा प्रॉफिट। तो 3x की वैल्यू 62% है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कह रहे एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करता है और उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हुए 8,750 में बेच देता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। लागत मूल्य तो 25% लाभ है, तो 25% देख लेते हैं, 25% कितना होता है, तो 25% होता है 1/4 और लाभ है तो प्लस, मतलब CP उसका 4 है और एक ज़्यादा पे बेच रहा है, तो SP कितना हो गया, 5, ठीक है। तो CP और SP का रेशियो कितना है, तो 4:5।
अब यहाँ पे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलती है, तो 30% क्या होता है, 30% होता है 3/10। छूट मिल रही मतलब माइनस। जब छूट मिलती है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, एमपी, और छूट मिलने के बाद क्या आता है, एसपी। एसपी और एमपी का रेशियो कितना है, तो एसपी और एमपी का रेशियो है 7:10। अब यहाँ एसपी देखिए, एसपी बराबर आना चाहिए भाई, एसपी क्या आना चाहिए, एसपी बराबर आना चाहिए, उसे लागत मूल्य पर अंकित मूल्य पर खरीदता है ना, बेच नहीं रहा है, 30% छूट पर खरीदता है। तो भाई ये खरीद रहा है, 30% छूट पर खरीद रहा है, तो ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 10 की चीज़ वो 30% डिस्काउंट पर खरीद रहा है, तो सीपी यहाँ पे सीपी हो जाएगा 7। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज ये बेचता नहीं रहा है, 30% डिस्काउंट पे बेच नहीं रहा है बल्कि खरीद रहा है, मतलब यहाँ से सीपी निकलेगा। तो ये देखो सीपी एक बार 4 आया, एक बार 7 आया, तो इनको बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 7 से गुणा कर दो, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 4 से कर दो। ठीक भाई, अब क्या करो, ये 5 आएगा भाई, ये तो हट जाएगा। अब क्या करो, देखो सीपी कितना आया, तो आप कहोगे 28, एसपी कितना आया, तो आप कहोगे, हाँ यहाँ 7 से करोगे ना तो 35, और एमपी कितना आया, तो आप कहोगे 40। ठीक भाई, अब कह रहा है 8,750 में बेच देता है, तो ये एसपी दिया है, और एसपी कितना है, 35, मतलब 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 8,750। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 2, 70, 70 और तो 5, 250। एक यूनिट की वैल्यू 250 हो जाएगी। कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य कितना है, 40 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 250 है, तो क्या होगा, 10,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के पश्चात 266 प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है। यदि छूट ना दे तो 12% का लाभ होता है। तो प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का लागत मूल्य बताइए, प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का लागत मूल्य बताइए। भाई 5% की छूट देता है, तब 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है, तो मतलब 95% पे बेचता है वो। 5% छूट देता है ना, तो 95% उसका बेचता है, और वो 266 है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 266/95। 100% पे जब डिस्काउंट की बात हो तो एमपी आता है, 266/95 इंटू। तो भाई 5 से काटोगे तो 20 बार, 5 से काटोगे तो 19 बार, 19 से जब इसको काटोगे तो 19 से कम 19, 19 चौके 76, मतलब 280। मतलब एमपी कितना आ गया, 280। तो 280 रुपये की चीज़ थी, उसने 266 रुपये में बेच दी। यदि छूट ना देता, यदि छूट ना देता तो उसे 12% का लाभ होता। अब यदि यहाँ देखो क्या करे, यदि छूट ना देता तो उसको 12% का लाभ होता। तो अगर वो 280 रुपये की चीज़ 266 में बेच रहा है, अगर वो 280 रुपये की चीज़ 280 में बेचता है, भाई छूट ना देता तो एमपी भी बेचता है कि नहीं, तो उसको 12% लाभ होता। मतलब 12%, आप समझिए, मतलब 12% लाभ होता, मतलब 112% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 280 हो जाती है, क्योंकि छूट नहीं दिया नहीं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाती, तो आप कहोगे 280/112। भाई चीज़ समझ में आ रही। और 100% की निकालने के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, 280/112 इंटू 100। तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 250। तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2013 के एमटीएस में सवाल आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये सवाल फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला क्या है, +-a +-b +-ab/100। नहीं 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 नहीं, ये सवाल फॉर्मूले से हो सकता है, देख लेते हैं। पहले 10% लाभ हो रहा तो 10 लिखो, फिर 20% की वजन में 20% कम तोड़ता है, तो 20% कम तोड़ रहा है ना, तो 20% कम तोड़ रहा है, तो उसमें भी तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा इसका। तो नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूले से नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं होगा। एक बेईमान दुकानदार 100% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही साथ वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए, कुल प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, हट कर है, न्यू टाइप सवाल है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई देखिए, मान लो वो 1000 ग्राम उसको तौलना था, लेकिन उसने क्या किया, 20% कम तौला,
मतलब कितना तोड़ा, 800 ग्राम। तो भाई 1000 की चीज़ उसने क्या की, 800 में तोली। ठीक है, 1000 की चीज़ 800 में तोली, तो ये तो क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी कितनी है, 1000 की चीज़ कितने में, 800 में तोली। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस कहोगे 800 रुपये की चीज़ 1000 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहोगे 200 का। किस पे, 800 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काटोगे तो 50 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 25। तो 25% का उसको लाभ हो। भाई पहले 10% का लाभ हुआ, अब 25% का लाभ हुआ। अब फॉर्मूला लगा देंगे भाई, उसको कितना लाभ हो ये देखना है ना। ये 20% जो उसको तौला है उसने, तो इस पे लाभ कितना हुआ, ये तो कम तौला है, उस पर लाभ कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। यहाँ पहले 10% का लाभ, अब 25% का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। पहले 10% का लाभ हुआ, अब 25% का लाभ हुआ, प्लस 10 इंटू 25 अपॉन 100। यहाँ हो जाएगा 35, और इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 2.5, सॉल्व करोगे तो 37.5। तो 37.5% उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई फॉर्मूला इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते ना। यहाँ अगर लाभ हानि दिया होता तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो वजन के बारे में बताया गया ना। तो ये वजन तो 20% उसने कम तोला है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, क्वांटिटी क्या है, पहले 1000 दे रहा था, अब 20% कम दे रहा है, मतलब 800 दे रहा है। तो क्वांटिटी का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, प्राइस। तो 800 की चीज़ 1000 में बेच रहा है, कितने प्रॉफिट, 200 का। किस पे, 800 पे 25% लाभ कमा रहा है। तो 25%, पहले 10% कमा रहा था, 25% कमा रहा है। तो ऐसे जब भी आ जाए तो फॉर्मूला नहीं लगाते, तो फॉर्मूला ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, तो इससे आंसर आ जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। कितने का लॉस हो रहा है, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य का, 5 लागत मूल्य मतलब सी पी का लॉस हो रहा है। और कितनी बेची, 17, 17 बेची है, तो 17 सी पी माइनस 17 एस पी। तो इसको यहाँ लिया होगे 17 को, तो क्या हो जाएगा, 22 सी पी, सॉरी ये 17 को यहाँ लिया होगे एस पी को, तो 17 एस पी हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिया होगे तो 17 सी पी माइनस 5 सी पी, क्या हो जाएगा, 17 एस पी माइनस 12 सी पी। ठीक, अब देखो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, भाई ये 17 गेंदों को कितने में बेचा, ये 17 गेंदों को बेचा है कितने में, 720 रुपये, मतलब 12 सी पी की वैल्यू कितनी है, 720। एक सी पी की वैल्यू निकालनी है, तो 720 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, 60। इसका राइट आंसर जाएगा। ये 17 सी पी मतलब 17 गेंदों को बेचा वही तो है, तो कितने बेचा, 720 में, मतलब 17 सी पी की जगह 720 रख दिया। एक सी पी की वैल्यू कितनी, 60। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एक डीलर अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग 20% लाभ पर बची हुई वस्तुओं का लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, पूरे सौदे में उसको प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक भाई, मान ले वो 40 भाग थे, उसका कुल भाग कितना था, 40 था, जिसमें से 40 का 40 का जब 3/4 भाग करोगे तो कितना आएगा, 30। 30 को 20% लाभ पे बेच देता है, इसको 20% लाभ मतलब 120 अपॉन 100 पे बेच देता है, मतलब कितने में बेच दिया, तो आप कहोगे 36 पे। ठीक, बच्ची कितनी भाई, 40 में से 30 को 20% लाभ पे बेच दिया, तो बच्ची कितनी, 10। 10 को वो क्रय मूल्य पे बेच देता है, मतलब 10 की चीज़ 10 ही में बेच देता है। इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहोगे 46 का। 40 की चीज़ 46 पे बेची, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहोगे 6 का। किस पे, 40 पे इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 से काटोगे तो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटोगे 10 को 5 गुणा करोगे तो 15। 15 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वो 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 125। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वो 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है,
तो ये ट्रिकी मेथड्स आपको समझना होगा, ताकि आगे के जो सवाल आएंगे लंबे लंबे उसमें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो पहले देखिए वो क्वांटिटी की, क्योंकि पहले क्वांटिटी कितना बेच रहा है, क्वांटिटी पहले 4 बेच रहा था, अब बेच रहा है 3। पहले भाई पहले 4 वस्तुएं बेच रहा था, अब 3 वस्तुएं बेच रहा है। वस्तुएं क्वांटिटी तो होती, क्वांटिटी का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे प्राइस। 3 से 4, भाई 4 से 3 क्वांटिटी थी, तो उसका उल्टा क्या होगा, 3 से 4 प्राइस। तो जब वो 3 रुपये में बेच रहा था तो उसको 4% की हानि हो रही थी। मतलब भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 4% हानि, और मतलब 96% है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भाई 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 96%। भाई 4% की हानि पे बेच रहा है ना। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 32%। आपको 4 यूनिट निकालना है, 4 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 32 से गुणा कर दो, 4 यूनिट में कितना है, 128%। मतलब देखिए यहाँ 4% हानि पे बेच रहा था, मतलब 96 बेच रहा था। यहाँ 128% पे बेच रहा है, मतलब कितने में, 28% ज़्यादा में बेच रहा है। भाई 100 पे चीज़ होती है, यहाँ पे 100 में कितना कम था, 4, तो 4% हानि पे बेच रहे हैं। 100 में कितना ज़्यादा, 28, तो 28% लाभ पे बेच रहा है। 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी मेथड से मैंने समझाया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य पर 5% यातायात पर खर्च होता है। इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। तो एक रेडियो का सीपी कितना है, तो आप कहोगे 600 रुपये। ठीक है, सीपी 600 है, और 5% यातायात पे खर्च हो जाता है इसका, तो 5% इसका निकाल दो। तो इसका जब 5% निकालोगे ना, कितना आएगा, 30 आएगा। तो भाई 600 रुपये तो दे ही रहा था, उसको ले जाने में 30 रुपये वो खर्च हो गए, तो कितना, 630 रुपये खर्च हो गए। ये उसका सीपी है। ठीक है, ये उसका सीपी है। अब कह रहा है इन सबको जोड़ के वो 15% लाभ कमाना चाहता है, तो इसको 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने पे, 115/100 से गुणा करा दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 724.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई कैलकुलेशन आपको करनी है, इसका गुणा कर लेना, 1 0 1 0 कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 23 बार, 5 से काटोगे तो 2 बार, फिर गुणा करके सॉल्व कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। कह रहा है एक दुकानदार ने 2000 रुपये में एक टीवी, तो एक टीवी लिख दो, और 750 में रेडियो ख़रीदा। तो ये रेडियो है। तो टीवी कितने में, 2000 में ख़रीदा, और रेडियो 750 में। टीवी में उसको 20% लाभ हुआ, तो भाई टीवी में 20% लाभ हुआ, तो लाभ देख लो 20% कितना होगा इसका, तो 2 0 कट जाएंगे, तो कितना, 400। तो 400 उसको लाभ हुआ प्लस, और रेडियो पे उससे 5% हानि होती है, इस पर 5% निकाल दो। इसका जब 5% निकालोगे तो 37.5 आएगा, ये लॉस हुआ उसको। भाई 400 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ और 37.5 रुपये का लॉस हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 362.5। 362, भाई 400 में जब 37.5 घटाएंगे तो 362.5 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल को 10% लाभ और दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि पहली साइकिल को 20% लाभ और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको भी ट्रिकी मेथड से बताऊँगा। ठीक है, तो ये 2 साइकिल है, फर्स्ट साइकिल है और ये सेकेंड साइकिल। पहली साइकिल को उसने 10% लाभ पे बेच दिया और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर। कह रहा है यदि पहली साइकिल को 20% लाभ पे बेचता और दूसरी साइकिल 10% लाभ पर, तो 5 रुपये उसको अधिक प्राप्त होते। तो आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना। भाई इसका अंतर क्या होगा, तो आपको होगा 10%। इसका अंतर क्या होगा, तो आपको 10%, मतलब 10%, दोनों में 10% आया, और ये अंतर किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो मतलब 10% की वैल्यू कितनी है, तो आपको होगा 5। 100% पे हमेशा चीज़ होता है, 100% कितना हो जाएगा, 50। 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है एक व्यक्ति 47,200 रुपये में 3 गाय और 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले यदि वो 8 गाय और 3 बकरियां खरीदता तो उसे 53,000 रुपये अधिक देने पड़ते। तो एक गाय का मूल्य बताइए। तो आप अच्छा खुद बताइए गाय कितनी है, तो आपको पहली स्थिति में गाय कितनी है, 3। तो जो संख्या होगी वो 3 से डिवाइड होगी। जो संख्या, जो आंसर होगा
जो आंसर होगा वो किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 3 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए क्या 3 से डिवाइड है, नहीं। बी हाँ है, सी नहीं, डी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई। ये मैंने नंबर सिस्टम में ऐसे बताया था, तो वही मेथड मैंने यहाँ पे भी बताया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। एक व्यापारी 84 रुपये बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता ना हानि होती है, तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। तो ये एलिगेशन से सवाल हो जाएगा। ठीक भाई, तो 2 बैल हैं, ये फर्स्ट बैल है, ये सेकंड बैल है। फर्स्ट बैल को 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है। अब पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता ना हानि, मतलब 0 लिख दो। तो कह रहा है इस पे क्या होगा, इस पे उसको क्या होगा। तो भाई इसका अंतर लोगे तो अंतर क्या आएगा, 20। अंतर क्या आएगा, 20। ठीक है, दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पे बेचे, ठीक है। अंतर क्या आएगा, 20 आएगा भाई, ठीक। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है। दो बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को हम लोग थोड़ा अलग मेथड से करते हैं, क्योंकि इस सवाल को एलिगेशन से करोगे तो आपकी लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले पहले बैल को बेचने पर उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 20%। तो 20% होता है कितना है, तो 20% होता है 1/5। लाभ हो रहा है मतलब प्लस, मतलब ये फर्स्ट बैल है। तो फर्स्ट बैल की CP और SB लिख देते हैं। फर्स्ट बैल को उसने 5 की चीज़ थी, उसको 6 पे बेच दी। अब कह रहा है 1884 बैल की दर से 2 बैल बेचता है। बैल की दर से मतलब हर बैल को वो सेम बेचता है, हर बैल को वो सेम बेचता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे SP सेम है। ये कंसेप्ट कौन सा है, SP सेम वाला कंसेप्ट है। SP सेम है वो वाला कंसेप्ट है। तो भाई 6 पे अगर पहले बैल को बेचता है, तो दूसरे बैल को भी वो 6 पे बेचेगा। ये चीज़ समझ में। अब पता नहीं कितने की चीज़ थी, कितने बेच दी। ओवरऑल उसको देखो क्या लाभ हुआ, 6 6 12 पे बेचा। यहाँ पे कितना हो गया, 5 + x हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, तब ये 12 हुई, तो आप कहोगे 7 होनी चाहिए, तब ये 12 होगी। तो 7 की चीज़ वो 6 पे बेच दी से, मतलब 7 की चीज़ 6 पे बेच दी, इस मतलब 1 का लॉस किस पे, 7 पे × 100। तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें ये 8400 का कोई मतलब नहीं था, बस ये ध्यान देना था। यहाँ पे SP सेम वाला कंसेप्ट लग रहा है। कौन सा लग रहा है, SP सेम वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बेईमान विक्रेता अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन या बाट का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 875 ग्राम। ये क्वांटिटी है, तो प्रॉफिट तो प्राइस क्या होगा, इसका रिवर्स होता है, 875 से 1000। तो कितने का बढ़ोतरी हो गई, तो आपको 125 किस पे, 875 पे × 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 7 से कट जाएगा। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर सी। चल देखते क्वेश्चन नंबर 132। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को वो वस्तु 15% हानि पर बेचता है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो ए का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो भाई चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए को कितना % लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, और यहाँ लिखते हैं सी। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 20% लाभ पे बेच दी, मतलब कितने में बेच दी, 120 में बेच दी, ठीक है। बी सी को 15% हानि पे बेचता है। बी जो है वो सी को 15% हानि पे बेचता है, मतलब 15% हानि पे बेचता है, मतलब 120 रुपये की चीज़ वो 15% मतलब 85/100 पे बेच रहा है। 0 से 0 गया, 5 से काटोगे तो 17 बार, 5 से काटोगे 2 बार, और 2 से 12 काटोगे 6 बार,
मतलब 6 और 17 गुणा 6 करोगे तो 102, 102 पे बेचते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताइए, कह रहा है ए सी को बी के विक्रय मूल्य पे बेचता है। ए जो है वो सी को बी के विक्रय मूल्य पे बेचता है। तो कह रहा है ए को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ए को 100 की चीज़ थी, कितने बिक गए, 102 में बिक गए। तो आप खुद बताइए कितने का लाभ हुआ। तो आप कहोगे 2% का लाभ हुआ, 2% प्रॉफिट हुआ। समझ में आया भाई। यहाँ ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए जो है वो सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब बी के विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो आप कहोगे 102, तो उस पे बेचता है। तो 100 की चीज़ 102 पे बेच रहा है, कितने प्रॉफिट, 2% का। 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 200 रुपये की एक वस्तु 10% हानि पे बेची गई। यदि मूल्य आगे भी 5% घटा दिया तो विक्रय मूल्य बताइए। 200 रुपये की चीज़ थी, 10% हानि पे बेची गई, मतलब 90% पे बेची गई, तो 90/100। तो दो दो जीरो गए, 180 पे बेची गई। कह रहे 5% और घटा दिया जाए, तो 5% और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 95/100। तो एक जीरो गया, 5 से काटोगे तो 19, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 9, 9 का गुणा जब 19 में कराओगे तो 171। 171 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पे बेचता है। यदि 56.25 आदि रुपये में बेचता है तो उसे 10% लाभ हुआ। भाई पहले 5% हानि पे बेच रहा था, अब बेच रहा है 10% लाभ पर। तो एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा है, तो इनका अंतर क्या होगा। जब हानि और लाभ आओ और अंतर लेना तो जोड़ देते हैं, 15%। 15% की वैल्यू है 56.25। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू जब काटोगे 3 बार कटेगा, 45। ठीक है, और 7 और फिर 5, तो 3.75। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 से गुणा करा दो, 375। फिर 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, ये भी सवाल अच्छा है। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में क्या नतीजा हुआ। तो पहले पे 20% लाभ हो रहा है, तो 20% होता है कितना है, 20% होता है 1/5। लाभ हो रहा है मतलब प्लस, मतलब 5 की चीज़ वो 6 पे बेच रहा है। ये पहली चीज़ है, पहला पाइप है। दूसरे पे 20% हानि हो रहा है, 20% हानि मतलब 1/5, हानि मतलब माइनस, मतलब दूसरी चीज़ 5 की चीज़ वो 4 पे बेच रहा है। अब वो सेम रेट पे बेच रहा है, दोनों पाइप को वो सेम रेट पे बेच रहा है, ये चीज़ समझना। ठीक है, मतलब ये एसपी सेम वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, एसपी सेम वाला, मतलब एसपी को सेम कर देंगे। तो 6 और 4 को ये भाई ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी को सेम करना है, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आपको होगा 12। तो 12 बनाने के लिए 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ देखिए, तो ये चीज़ 10 हो जाएगी और ये चीज़ 12 हो जाएगी, और ये चीज़ हो जाएगी 15, और ये चीज़ हो जाएगी 12। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एसपी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। मतलब 25 रुपये की चीज़ 24 पे बेच रहे हो, कितने का लॉस, 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई 2 पाइप वो 24 पे बेच रहा है, और 2 पाइप वो खरीद ना रहा है 25 पे, मतलब 25 रुपये की चीज़ खरीद कर 24 में बेच दे रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा होगा ना उसको। चलिए देखते 136। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 में बेचता है और 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, तो 25% होता है कितना है, तो 25% होता है 1/4, हानि मतलब माइनस। मतलब सीपी उसका मान लो 4 था, तो 1 कम बेचा, मतलब एसपी कितना हो गया, 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहोगे 720। तो 3 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 720 में जब 3 का भाग करोगे तो 240। और सीपी निकालनी, सीपी कितना, 4 यूनिट। सीपी निकालनी, सीपी कितना है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट 240 है, तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, 960। मतलब 960 रुपये में उसने वो चीज़ खरीदी होगी। अब कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए रिश्ता का विक्रय मूल्य बताइए। अब इसको 25% लाभ पे बेचना है। 25% लाभ क्या होता है, 25% क्या होता है, 1/4, 5/4 पे बेचना। तो 4 से जब काटोगे इसको, तो ये हो जाएगा 240, और 240 में जब 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है।
यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी? तो 10% की हानि होती है, मतलब कितने बेचा जा रहा है? 90% में। 90% की वैल्यू कितनी है? तो 54। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 54/90। 100% पे CP होता है, तो क्या हो जाएगा? 54/90 इंटू 100। 0 से 0 गया, 9 से काटोगे 6, 6 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। मतलब CP कितना है? 60 है। मतलब 60 रुपये की चीज़ उसने खरीदी थी। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति ग्राम से, भाई 60 की चीज़ 20% लाभ पे बेचनी है तो 120/100 से गुणा करा दे। ये जीरो गया, कितना आ जाएगा? 72। 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 138वां देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कर एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले और बाकी के अंडे 4.8 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, जिससे 8% लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कुल निवेश बताइए। उसका कुल निवेश बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। ठीक भाई। तो भाई 200 अंडे उसने खरीदे, ठीक है, जिसमें से 38 अंडे क्या हो गए? बेकार चले गए। तो बचे कितने? 162 अंडे। बचे कि नहीं? 162। अब 162 अंडे को, मतलब प्रति दर्जन की बात करें तो इस रेट पे बेच देता है। तो 162 अंडे को वो 4.8 प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12 के हिसाब से बेच देता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। जिसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट, ये जिसको काटोगे तो ये 0.4 आएगा। जब इसका गुणा कर लोगे इसमें 64.8 आएगा। कितना आएगा? 64.8। ठीक है। तो 64.8 बाकी बचे हुए, मतलब 162 अंडे को 64.8 पे बेच देता है। ठीक है। जिससे उसको क्या होता है? 8% का लाभ होता है। इसको क्या होता है? 8% का लाभ होता है। मतलब इतने में बेचने के बाद उसको क्या होता है? 8% का लाभ होता है। मतलब 108% की वैल्यू है 64.8। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 64.8/108। पॉइंट हटाओगे नीचे, जीरो बढ़ाओगे। ठीक है। तो ये जब इसको काटोगे 108 से तो ये 10 बार कटेगा। जब 108 से इसको काटोगे तो 6 बार कटेगा। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 1% की वैल्यू 6/10 है। 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। जीरो जीरो गया, कितना आ गया? 60। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। बहुत ईजी सवाल था। ये वही वाला सवाल है। एक आदमी एक वस्तु अपने क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। मतलब इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए तो CP क्या मान लोगे? CP मान लोगे 100x। 5% ज़्यादा पे बेचता है, मतलब 105x पे बेचता है। चीज़ समझ में आई? अगर वो वस्तु को 5% कम में खरीदता, मतलब 100 की चीज़ 5% कम में खरीदता, कितने में खरीदता? 95x। और 2 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% लाभ मतलब 110/100। जीरो से जीरो गया, 5 से काटोगे तो 19 बार, 5 से काटोगे 2 बार। तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो आएगा 104.5x। भाई पहले 105x में बेच रहा था, अब 104.5x में बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 0.5x। ये वैल्यू कितनी दी गई है? ये वैल्यू 2 है। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/0.5। पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 4। मतलब x की वैल्यू 4 हो गई। करा वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 100x। 100 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 400। 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। रोहित अमित को अपनी कार क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। अमित कार को सही कराने में 5,000 रुपये खर्च करता है। फिर वो कार को कुल मूल्य से 20% अधिक मूल्य 1 लाख रुपए में रजिश को बेच देता है। कार का वास्तविक मूल्य बताइए। तो इस टाइप का सर बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो क्या कर लिए? कार का वास्तविक मूल्य चाहिए तो आप मान लीजिए x है। ठीक है। अब रोहित क्या करता है? उसको 10% कम में बेचता है। 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10, और कम मतलब माइनस, मतलब 9/10 पे बेच देता है। भाई x की चीज़ 9/10 पे बेच देता है। अब अमित को बेच देता है। अमित क्या करता है? 5,000 रुपये खर्च करता है भाई इस पर। ठीक है। इतना तो खरीदता ही, उसमें 5,000 और खर्च करता है। खर्च करने के बाद वो कार को कुल मूल्य से 20% अधिक पे बेच देता है। तो ये कुल मूल्य था उसका, 20% अधिक पे बेच देता है, मतलब 120/100 पे बेच देता है।
तो ये इतना जो बेचा है यही वैल्यू है 1 लाख के बराबर। ठीक है, तो इसको जब काटोगे तो 6 और इसको काटोगे तो 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू अप्रोक्स आएगी 87,000। कितनी आएगी? 87,000 के आसपास आएगी अप्रोक्स, जब इसको आप सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना आपका काम है, इसको आप सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन वैसे लंबी जाती इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया, आपको ये सॉल्व खुद करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल तो मैंने इसके साथ फर्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर फर्स्ट में भी करवाया है। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको रटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3150। 3150 का उसको प्रॉफिट होगा। तो एक्स ने क्या किया? एक्स ने वाई को 5% लाभ पर बेच दिया। मान लो एक्स ने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, 100 यूनिट में खरीदी थी, उसको 5% लाभ पे बेच दिया, मतलब कितना? 105 में बेच दिया। वाई ने वह घर एक्स को वापस 2% हानि पे बेच दिया। तो वाई ने क्या किया? इसको 2% हानि पे बेच दिया। 2% हानि पे मतलब 105 की थी, 2% हानि पे बेच दी, मतलब कितने में बेची? तो आप कहोगे 105 की चीज़ उसने 98/100 पे बेच दी। ये 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो और सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 100, तो भाई इसको और सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 49 ही हो जाएगा, और इसको और सॉल्व करोगे तो 10 ही हो जाएगा। तो 49 × 21, जब सॉल्व करोगे तो 49 और ये 98, ये 9, ये 2, ये 10, मतलब 102.9 पे बेच दी। भाई 105 की चीज़ वाई ने खरीदी और उसको 2% हानि पे, मतलब 102.9 पे बेच दी। अब आप खुद बताइए एक्स ने 100 की चीज़ 105 पे बेची, मतलब उसकी जेब में कितना आया? तो आप कहोगे 5 यूनिट आया था। और उसने खरीदी 102.9 में, मतलब उसको 2.9 और देना पड़ा। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2.1 का। अभी भी उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? भाई 5 यूनिट उसने प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से 2.9 उसको देना पड़ा, तो कितना बचा? 2.1। तो 2.1 उसको अभी भी प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो कुल कीमत कितनी है? तो आप कहोगे 1.5 लाख। तो 1.5 लाख कुल कीमत में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 2.5 का। 2.5% का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो और आएगा, ये इसको काट देगा 3 जीरो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, करवा भी चुके हैं ऐसे सवाल। फिर वही सवाल आया, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ होता है, यदि वो 10% कम में खरीदी होती है और 30 रुपये कम में बेची होती तो उसे 20% लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो CP आप क्या मान लो? 100x मान लो। ठीक है, अब कह रहा है उसको 20% लाभ पे बेच देता है, मतलब 120x पे बेच देता है। अगर वो 10% कम में खरीदता है, मतलब 100 की चीज़ 10% कम में खरीदता है, तो कितने में खरीदता है? 90x में। और 30 रुपये कम में बेचता है तो 20% लाभ होता है। 20% लाभ मतलब 120/100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो 108x आएगा। अब खुद बताइए 120 रुपये, 120x की चीज़ थी, 108x में बेच दी, कितने का लॉस? 12x का। ये वैल्यू 30 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/12। 100 निकालना है, 100x, तो 100x क्या होगा? CP हो जाएगा। तो 30/12 × 100। 3 से काटोगे तो 10 बार, 3 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे इसको 25, 25 का गुना 10 में करोगे तो 250। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 2015 का ये मेंस का सवाल है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनते हैं, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, सेम टाइप के सवाल रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। यदि मोबाइल फ़ोन P की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, यदि Q रुपए पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q/P% बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई देखिए, यदि फ़ोन P रुपए की दर पर बेचा जाए, P रुपए की दर पर बेचा मतलब P पर बेच रहे हो तो कितना? 12% लाभ हो रहा है, मतलब 112/100। यदि Q दर पे बेच रहे हो तो 4% हानि हो रही है, मतलब 96/100। 100 से 100 कट गया, P/Q कितना आ जाएगा? 96/112। तो इसको जब काटोगे
48, 2 से काटो, इसको काटो 56, 8 से काटो तो 6 बार, 8 से काटो तो ये 7 बार। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे 6:7। ठीक है, हमें निकालना है क्यू और पी का। क्यू और पी कितना हो जाएगा, 7:6। 7:6 नहीं है ना, 6:7 है ना, तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी मेंस का सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखिए 7:6 है नहीं, तो हमने जो 6:7 निकाला वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना इसमें। भाई देखो 7:6 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 6:7। थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी कहीं आसपास, आंसर तो यही आएगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। 25% लाभ पे बेची जाती है, तो आप खुद बताइए, मान लो सीपी उसने 100 यूनिट माना था, उसको 25% लाभ पे बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया, तो आप कहोगे 125 यूनिट। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, भाई 125 यूनिट पे ना बेच के इसको डबल पे बेच दिया जाए, 250 यूनिट पे बेच दिया जाए, तो कह रहा है लाभ बताइए। 100 की चीज़ 250 पे बेच जाए, कितने प्रॉफिट, 150 का। किस पे, 100 पे इंटू 100, तो 150 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चल देखते क्वेश्चन नंबर 145। एक व्यक्ति एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। ठीक है, 25% अधिक में लागत मूल्य से, तो भाई 25% क्या होता है, 1/4 होता है, और अधिक मतलब प्लस, मतलब 4 की चीज़ सीपी में खरीदी थी और 4 एसपी, 4 से एक ज़्यादा एसपी में बेच दी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू है 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, जब इसमें काटोगे तो 750, 375। क्या निकालना है, ठीक है, यदि 25 में बेच देता, 5 यूनिट निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि बेचा कितने में, तो 375 इंटू 5, 375 इंटू 5। ठीक, तो इसका जब गुणा करोगे 375 इंटू 5, तो इसका गुणा करोगे, भाई 375 में बेच रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, सवाल अच्छा है। लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच देता है, यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा हो, तो उसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25, 5 के साथ में 35, 2 37, 3 हासिल 5 15, 15 3 18, तो भाई 1500 रुपये की चीज़ थी, वो 1825 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, तो आप कहोगे 300, 300 यहाँ पे 7 आएगा, 25 2 35, हाँ यहाँ 7 आएगा, कितने का प्रॉफिट, 375 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 375 रुपये का प्रॉफिट तो उसको पूरा हुआ, और इसमें 75 रुपये उसको कर के रूप में देना पड़ा। भाई 375 तो उसको पूरा प्रॉफिट हुआ, इसमें से 75 रुपये उसको कर के रूप में देना, तो 75 रुपये घटा देंगे, तो कितना बचा, 300 का उसको प्रॉफिट हुआ। अगर हटा कर बात करें तो 300 उसको प्रॉफिट हुआ, और कितना सीपी है, 1500। भाई 300 का प्रॉफिट हुआ, 1500 सीपी है, तो नीचे लिखेंगे इंटू 100। सॉल्व कर लो भाई, ये 5 बार कटेगा, और इसको काटेगा 100 को 5 20 बार, 20% इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई देखिए उसको टोटल प्रॉफिट 375 का हुआ है, फिर से समझ लीजिए, टोटल प्रॉफिट 375 का हुआ है, जिसमें 75 रुपये उसको कर के रूप में देना पड़ा, ये तो उसकी जेब से चला गया ना, बचा कितना, 300, तो 300 रुपये उसकी जेब में है प्रॉफिट के रूप में, तो 300 का तो उसको प्रॉफिट हुआ, कितना है सीपी, तो आप कहोगे 1500 इंटू 100। ऐसे तो निकालते हैं, 300 1500 काटेगा 5 बार, 5 काटेगा 100 को 20 बार, तो 20% इसका राइट आंसर जाएगा। आए समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 से 1/3% अधिक मर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है,
33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 33 से 1/3% 1/3 होता है। ठीक है, अधिक है तो प्लस, मतलब 3 रुपये, 3 रुपये अगर उसका सीपी है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो आप कहोगे एसपी कितना है? तो एक ज़्यादा 4 है। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया? तो आप कहोगे 3 और 4 का। ठीक, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दिया जाए, इसको जब आप 12% बढ़ा दोगे ना, तो 3 में किसका गुणा कराओगे? तो 3 में कराओगे 112/100 का। और इधर देखिए विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, इसको 10% बढ़ा दिया जाए, 4 में किसका गुणा कराओगे? तो 110/100। ठीक है, तो इसका जब गुणा कराओगे तो ये कितना आएगा? 3.36। इसका जब कराओगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4.40। ठीक भाई, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है? लाभ की प्रतिशतता, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 7 7 7, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 बढ़ा देते हैं तो उसके लाभ की प्रतिशतता बताइए। तो अब हाँ, अब लाभ की भाई देखिए, अब वो 336 रुपये 3.36, अब वो 3.36 रुपये में ख़रीदता है, 4.40 में बेच देता है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे 1.04 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 3.36 पे इंटू 100। तो पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 सही 20/21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सही 20/21%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है, मेरा काम यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, 3 4 रेशियो का है तो इनको आसान करने के लिए आप 300 इसको मान सकते हो, 400 इसको मान सकते हो। जब आप निकालोगे तो 336 ये आएगा, 440 ये आएगा, इनका अंतर 104 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी सी को 25% हानि पर बेचता है। सी और साइकिल P रुपये में खरीदता है, तो ए के लिए उसकी लागत क्या होगी? तो मान लेते हैं ए के लिए उसकी लागत एक्स है। अब वो एक्स वाली चीज़ 20% लाभ पे बेच दी, 20% कितना होता है? 1/5, मतलब 6/5 पे बेच दी। अब बी ने 25% हानि पे बेच दी, 25% हानि का होता है 1/4, मतलब 3/4 पे बेच दी। अब ये जो चीज़ है सी ने P रुपये में खरीदी, तो बस सॉल्व कर लो। तो भाई इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 से काटो, ये 2 बार, 2 से काटो 3 बार, तो ये हो जाएगा 9x/10 बराबर P। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10P/9। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10P/9, ऑप्शन नंबर डी। बताइए 2005 का ये मेंस का सवाल है, 2015 का ये मेंस का सवाल है। तो मेंस में भी कोई टफ सवाल नहीं बनते हैं, इजी सवाल भी उसमें भी बनते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत बताइए। तो सूची मूल्य मान लेते हैं 100 यूनिट थी सूची मूल्य, 100 यूनिट थी सूची मूल्य, तो उसने आधी में बेची, मतलब 50 यूनिट पे बेच दी। तो जब 50 यूनिट पे बेची तो उसको 20% का लॉस हुआ। तो 20% का लॉस हुआ, मतलब 20% लॉस हुआ, ठीक, मतलब 80% की वैल्यू है 50 यूनिट। 0 0 से गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 5/8। कह रहा अभिलाभ का प्रतिशत बताइए। अभिलाभ का प्रतिशत में 100% निकाल ले तो 100% क्या हो जाएगा? 5/8 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 से काटोगे तो 2 बार, तो और सॉल्व करोगे तो 125/2, मतलब 62.5। तो 62.5, 62.5 आधे मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा हो, इस प्रकार उसे 20% हानि हुई। यदि वो सूचीबद्ध मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है, अभिलाभ का प्रतिशत बताइए। तो देखिए भाई, कह रहे एक दुकानदार अपना माल, तो इस टाइप से नहीं होगा ये सवाल, इसको फिर से कर लेते हैं।
कह रहा है एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। तो यहाँ पे तो CP अपॉन बेचा है ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अगर एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचता, मतलब सूची मूल्य मान लेते हैं, मतलब सूची मतलब होता है मार्क प्राइस। सूची मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट, ठीक, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। अब कह रहा है उसने आधे मूल्य पर बेचा, भाई इसके आधे मूल्य पर बेच दिया, तो इसका आधा मूल्य क्या होगा? 50 यूनिट। जी समझ में आई? 50 यूनिट होगा। तो जब उसने 50 यूनिट पे बेचा तो उसको 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब 80% की वैल्यू है 50 यूनिट। यहाँ से 1% निकाल लेंगे तो 1% क्या हो जाएगा? 5/8। और 100% क्या हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा 5/8 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 और ये 4 से काटोगे 2 बार, मतलब 125/2। ये 100% पे कोई भी चीज़ होती है वो क्या होता है? CP होता है। ये मैंने बताया था पहले से ही। यदि लाभ और लॉस हो रहा है तो 100% पे क्या होता है? CP होता है। अब 100 रुपये की चीज़ आपने 125/2 पे बेच दी। 100 रुपये की चीज़ आपने 125/2 पे बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा? तो आप खुद बताइए। जब 100 में से आप 125.2 घटाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 125/2 जब करेंगे तो 75/2 आएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 75/2 का। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 75/2। CP कितना है? तो CP आपका हो गया 125/2 इंटू 100। 2 से 2 कट जाएगा, 25 से काटोगे तो 3 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 100 को 20 बार, 20 का गुणा 3 में करोगे तो 60%। 60% इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले भी हम ऐसे ही सही कर रहे थे, यहाँ तक हमने निकाल लिया था। 125 CP निकाल लिया था। अब 100 की चीज़ 125/2 में बेच रहा है तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें? 100 में से 125 घटा दिए, 125/2 तो कितना है? 75/2। इतना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जानती है, प्रॉफिट ऊपर CP नीचे इंटू 100। तो वही कंसेप्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। चल देखते क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है। तो 5% लाभ होता है, मतलब 105% की वैल्यू है ये 63। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 63/105। 21 से काटोगे तो 3 बार, 21 से काटोगे तो 5 बार। 100% की वैल्यू निकाल देते तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 100। ये 20 और ये 3 का गुणा करो 20 में तो कितना आ जाएगा? 60। मतलब 60 की चीज़ है। कितनी की है? 60। ठीक भाई। अब आप खुद बताइए, अब आपको खुद बताना है। क्या बताना है? आपको खुद बताना है। यदि वो 50 किलोग्राम आलू इतने में बेचे तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। 50 किलोग्राम आलू इतने रुपए में बेचे तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये भी 60 आ जाएगा। ठीक है, 50 किलोग्राम बेचे तो आपको आ गया। अब देखिए ये 60 किलोग्राम जो है वो 12 ये CP है। CP वो भी कितने का? 12 किलोग्राम का। मतलब 12 किलोग्राम आपने 60 रुपये में ख़रीदा। 1 किलोग्राम कितने में ख़रीदा होगा? तो आपको हो गया 60/12, मतलब 5 रुपये में। आपको ख़रीदना कितना है? 50 किलोग्राम भाई, क्योंकि उसी के हिसाब से बता पाएंगे। 50 किलोग्राम की तो 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 250। अगर आप 50 किलोग्राम खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? 250 रुपये। मतलब CP कितना आ गया? 250। 50 किलोग्राम का CP कितना आ गया? 250 आ गया। तो 50 किलोग्राम आप 250 रुपये में ख़रीदते हो और बेच कितने रहे में हो? 247.50 में। तो लॉस हो रहा है आपको कितने का हो रहा है? तो 2.50 का। और लॉस CP क्या है? तो 250 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 1% का आपको लॉस होगा। 1% का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सवाल है।
करेक्ट फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीद कर उनमें से कुछ सेब खराब थे खरीदता है उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया। उसने बचे हुए सेबों को 3.50 प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये लाभ कमाए तो कितने प्रतिशत सेब फेंके गए। बहुत ही इसका मैं ट्रिकी मेथड से इसका आपको सोल्यूशन दूंगा। भाई उसने 600 रुपये में कितने सेब खरीदे, 240 खरीदे, तो 6 सीपी की बात करें तो 600 रुपये में उसने उसकी सीपी। अगर मैं बात करूं एसपी की तो भाई 600 रुपये तो उसका तो सीपी था है और 198 उसने कमाया भी था बेचकर, तो कितना 798 रुपये उसका एसपी था। अब ये जो 798 रुपये थे, ठीक है, उसको इसने 3.5 मतलब एक सेब 3.5 रुपये प्रति दर से बेच दिया। भाई 798 रुपये उसके पास आए और एक सेब वो बेचा है 3.5 की दर से। कितने सेब उसने बेचे हैं आप कहोगे 228। कितने सेब बेचे हैं 228। भाई 240 सेब खरीदे, ये सीपी है 240 और बेचे कितने 228। तो आप खुद जानते कितने का लॉस, 12 का। किस पे 240 इंटू 100, 12 से काटोगे तो ये 20 बार, 20 से काटोगे 100 को तो 5%। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का लास्ट सवाल और ये था आपका पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें मैंने 150 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी रुक रुक के बन पा रही है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ 1-2 दिन में जल्दी आपको हर दिन 2 वीडियो आपको मिलेंगी। और मेरा पूरा वादा है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जब तक आएगा आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मुझे एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा आपका सिलेबस मैथ का कंप्लीट कर दूँगा और फिर कुछ नया जो कोर्स होगा वो मैं लॉन्च करूँगा और आप सभी को सूचित कर दूँगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।